हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी पेपर अच्छे गए? अच्छी तरह से आपने लिखे होंगे, बराबर। और फिर से हमारा रफ्तार चालू। अभी तो हमारे सभी लेसन समझने ख़त्म हो गए हैं ना। तो पहले पाठ से हम फिर से शुरू करेंगे। आपकी नोट में आपने सभी लेसन लिखे होंगे। तो अब नए पन्ने से आप रिवीजन लिखकर लेसन नंबर 1 लिखोगे और यहाँ से मैं जितने प्रश्न के उत्तर कहूँगी उतने ही फिर से लिखना शुरू करोगे, बराबर। तो देखते हैं हम कि पहले पाठ में हम क्या क्या कर सकते हैं, बराबर। अभी एक एग्ज़ाम हमारी बाकी है, वार्षिक परीक्षा है ना, जो आपके लिए महत्व की है। तो इसकी तैयारी हम अभी से करेंगे। तो सभी लेसन हमारे ख़त्म हुए हैं, तो फिर से हम सभी लेसन तो नहीं समझेंगे, पाठ है, काव्य है, वो नहीं समझेंगे। सीधा हम उनके प्रश्नों के उत्तर है, व्याकरण है, वह दोबारा समझने का प्रयत्न करेंगे, बराबर। आप अब हिंदी से बहुत अच्छी तरह से परिचित हो गए हो, तो और अच्छा हिंदी लिख सको, इसीलिए हम फिर से थोड़ा थोड़ा लिखने का प्रयत्न फिर से करेंगे, बराबर। तो लेसन नंबर 1, यातायात के साधन। यातायात यानी कि चित्रपाठ। यहाँ हमारे पास 2 प्रश्न है। पहले तो फूलों के नाम जो चित्र में है, चित्र में नहीं है वैसे भी फूल हमें समझने हैं। तो फूलों के नाम जो चित्र में है वो भी और नहीं है वह भी। और दूसरा प्रश्न होगा हमारा यातायात के साधन, जो चित्र में है वो भी और नहीं है वो भी। ये 2 प्रश्न हम फिर से लिखेंगे, बराबर। अब उसके आगे 5वां प्रश्न जो है, आपने जिन यातायात के साधनों के नाम लिखे हैं, यानी कि हमने जो नाम लिखे, साइकिल, मोटरसाइकिल, रेल, कार, ट्रक, बहुत सारे हैं ऐसे। तो जो भी नाम लिखे हैं आपने, उनको यहाँ तालिका यानी कि खाना दी गया है, उसके अंदर आपको लिखना है। 2 पहियों वाले, तो 2 पहिए वाले कौन कौन से साधन हैं आप पहले समझ गए हो, इसीलिए आपको पता ही होगा। और आपको पता है कि कौन है 2 पहिए वाली कौन सी साधन है। पहले तो साइकिल है ना, और भी होगा जो आप लिखोगे। 3 पहिए वाले, 4 पहिए वाले और 4 से अधिक पहिए वाले, यहाँ आपको लिखना है, बराबर। अब दूसरी तालिका कौन सी है, तो उसके अंदर सड़क पर चलने वाले, सड़क पर कौन कौन से यातायात के साधन चलते हैं, इनमें सभी आ जाते हैं। जो 2 पहिए वाले हैं, 3 पहिए वाले हैं, 4 पहिए वाले हैं, 4 से अधिक नहीं आएगा
क्योंकि 4 से अधिक ट्रक आती है, पर ट्रेन के उसके भी अधिक पहिए होते हैं ना, तो ट्रक है वो सभी यहाँ लिख सकते हो सड़क पर चलने वाले पर, बराबर। फिर है हवा में उड़ने वाले। तो हवा में कौन कौन से उड़ते हैं? तो हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज, बराबर। अब पानी में चलने वाले यातायात के साधन, तो पानी में कौन कौन से चलते हैं? तो पानी में स्टीमर, नौका, जहाज, है ना, पानी का जहाज होता है वो, जिन्हें हम वाहन कहते हैं, बड़ा, तो वह लिख सकते हैं, बराबर। अब आपको यहाँ 2 टिकट दी है। एक है बस की और एक है रेल की। दोनों में से आपको देखकर कुछ प्रश्न दिए हैं, वो लिखने हैं। अब परीक्षा में आपको ये 2 टिकट दी है, उसकी जगह कुछ और टिकट नहीं, कोई रैपर दिया जाए और उसके बारे में आपको प्रश्न पूछे कि ये रैपर किसका है, ये रैपर की तारीख क्या है, वो आगे हमारे लेसन में है, तो यहाँ पर भी हम पूछ सकते हैं, बराबर। या फिर ऐसी 2 टिकट अलग दे सकते हैं, रेल की टिकट और बस की टिकट, कहाँ की है, कहाँ जाती है, कहाँ से आई है, कौन से तारीख की है, उसका भाड़ा यानी कि उसका किराया, भाड़ा यानी किराया कितना है, ये सब आपको लिखना होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, बराबर। तो परीक्षा में ऐसे अलग 2 टिकट पूछी जा सकती है, तो आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी है आपको ऐसे प्रश्न पूछे जा सकेंगे, तो ये प्रश्न भी आपको करना है। अब उसके आगे जो हम जाए तो यहाँ चित्र दिए हैं और चित्र के सामने आपको 3 प्रकार के कारण बताए हैं। एक तो टिकट लगेगा, पैसा लगेगा और मुफ्त में जाना। तो कौन सा आप उपयोग करते हो? जैसे कि घोड़ा गाड़ी, तांगा, तो उसमें टिकट लगेगा, पैसा लगेगा या मुफ्त में जाओगे, तो आपको ये बताना है। तो क्या होगा, यहाँ पैसा लगेगा। कार में मुफ्त, क्योंकि घर की कार होती है। ऊँट पर सवारी करनी हो तो पैसा लगेगा। बैलगाड़ी तो मुफ्त में जा सकते हो। रेल तो टिकट लगेगी, बराबर। वैसे आपको बस दे तो भी टिकट लगेगी, हवाई जहाज तो भी टिकट लगेगी, है ना। तो आपको कोई भी, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि टिकट किस में लगती है, पैसा किस में लगता है और मुफ्त में कैसे जा सकते हो, ये आपको बताना है, बराबर। अब इसके नीचे फूल दिए हैं, हमें और भी फूलों के नाम लिखने हैं, बराबर। फिर है कहानी, जो कहानी आपको फिर से लिखनी नहीं है, सिर्फ पढ़नी है, बराबर। आप पढ़ लोगे। अब
मातृभाषा में अनुवाद, तो यहाँ पर मैं कुछ और आपको अनुवाद के लिए वाक्य दूंगी, जिनका आप वाक्य गुजराती में अनुवाद करोगे, मातृभाषा में अनुवाद करोगे। बराबर है। अब यहाँ कुछ यातायात के साधन दिए हैं, जिनका उपयोग आप आगे जो तालिका में लिखना था उसमें कर सकते हो। बराबर। तो इस तरह से हम ये पहला लेसन ख़त्म करते हैं, और मैं जितना आपको पीडीएफ में भेजूंगी प्रश्न, उतने ही प्रश्न के उत्तर आप रिवीजन में लिखोगे। बराबर। अच्छे अक्षर से सही मात्रा से लिखना, और थोड़ा थोड़ा करके हम आगे जाएंगे। बराबर। थैंक यू।